हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ माय जर्नियस गैंगस्टर फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। एंड आई होप कि ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। मैं पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँगी इसी में। अगर नहीं कर पाई तो फिर क्या कर सकते हैं, एक और चैप्टर मुझे शेयर करना पड़ जाएगा। चलो कोशिश करूँगी इसी में पूरा कंप्लीट कर दूँ, चाहे 40 मिनट की वीडियो बनानी पड़ जाए। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो 2 डेज़ के बाद आएगी। एंड मैं बता देती हूँ, स्टोरी का नाम होगा माई साइको हस्बैंड। एंड स्टोरी थोड़ी सी अच्छी होगी और कुछ नहीं बोलूँगी मैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस स्टोरी को आई होप कि एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि फुल ये स्टोरी जो है ना वो कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए फिर हमारी स्टोरी का लास्ट आई होप सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जियांग चेंग ने और लान सिचन ने एक दूसरे को मार्क कर लिया था। एंड वहीं वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे। वीजिंग जो है ना वो वापस आ चुका था वांग जी के साथ। एंड वो लोग अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, बिता रहे थे। 2 से ज़्यादा महीने हो चुके थे। जियांग चेंग दूर था, लान सिचन दूर थे। एंड मैडम यू को बता दिया था जियांग चेंग ने कि कभी भी वो शादी नहीं करेगा। और मैडम यू जान चुकी थी कि ऑब्वियसली उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क वगैरह कर लिया है। और बस वो चुपचाप थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने बेटे से। वो डर गई थी जियांग चेंग की ये बात सुनकर कि जियांग चेंग शादी नहीं करना चाहता है। वहीं वीजिंग टेंशन में रहता था वांग जी को लेकर। वांग जी आजकल बहुत ही ज़्यादा अपने काम में बिजी रहता था। और फाइनली एक दिन ऐसी न्यूज़ आई जो वीजिंग ने सोची नहीं थी। वो थी जो गैंगस्टर हैंग वांगजुन था उसकी डेथ की। बट वीजिंग इतना शॉक था, लेकिन बाद में लाइन सिचन आ गई। एंड उन्होंने कहा वीजिंग वांग जी जिंदा है। एंड वांग जी वीजिंग को अभी बेड पर था लेकर उसे किस कर रहा था। एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी बस वीजिंग को वाइल्डली तरीके से किस किए जा रहा था। किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। एंड वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग की आंखों में अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी की टाई को लूज़ करता है। उसके बाद वांग जी की टाई को खींचता है। एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। एंड वांग जी अभी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। दैन फिर उसे फोर्सफुली एंड वाइल्डली किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी अपने हाथों को वीजिंग की पूरी बॉडी पर एंड उसके ब्रेस्ट एरिया पर एंड देन सारी जगह पर उसे अपने हाथों को फिराने लगता है। एंड उन्हें स्क्वीज करने लगता है। वांग जी सॉफ्टली वीजिंग को किस कर रहा था। एंड वीजिंग तो वाइल्डली कर रहा था। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग के ऊपर वांग जी का पूरा जो है ना बॉडी वेट आ गया था। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं डर गया था। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग। एंड वीजिंग जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है। एंड उसके बाद वो वीजिंग को लेकर बेड पे बैठ जाता है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग के बालों को सहलाता है। एंड वीजिंग के बालों को एकदम से मैसी कर देता है। वांग जी का फ़ोन तभी रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन पिक करता है। एंड इसके बाद वो अपने फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है, सर हेलो। एंड इसके बाद ली सी चैंग बोलता है, सर सभी लोग यही सोच रहे हैं कि हैंग वांगजुन मर चुका है। बट कुछ पुलिस ऑफिसर अभी भी यही सोच रहे हैं कि हैंग वांगजुन नहीं मरा है। ये सुन के वांग जी बोलता है, ओके एक बर्न बॉडी को वहाँ पर भेज दो जो कि बिल्कुल मेरे जैसे दिखती हो। एंड सारे एविडेंस जो हैंग वांगजुन की बॉडी पे होने चाहिए वो कर दो। यानी कि उन्हें पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि गैंगस्टर हैंग वांगजुन मर चुका है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। एंड लाइन सी चेंग बोलता है, सर बट आप जिंदा हैं। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, नो, अब से मैं मर चुका हूँ। कोई भी हैंग वांगजुन को अब से नहीं जान पाएगा। कल से गैंगस्टर हैंग वांगजुन सब लोगों के लिए मर चुका है। सुना तुमने, और ये चीज़ हो जानी चाहिए। ये सुन के ली सी चैंग बोलता है, ओके बॉस। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी अपना फ़ोन जो है ना वो बेड पर फेंक देता है और उसके बाद वीजिंग को अपनी बाहों में लेता है। वीजिंग वांग जी को देख के बोलता है, वांग जी एक्चुअली तुमने सच में क्या गैंगस्टर वर्ल्ड को छोड़ दिया है। वांग जी स्माइल करता है और अपना सिर हिलाता है। ये सुन के वीजिंग स्माइल करता है एंड वो वांग जी को देखते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है, बिल्कुल। नाउ अभी हैंग वांगजुन मर चुका है। यहाँ पर ओनली सिर्फ और सिर्फ लैन वांग जी एंड तुम्हारा लैन जैन ही है। नो हैंग वांगजुन, ओनली लैन जैन। वांग जी वीजिंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मैं तुम्हारे फेस के अंदर, तुम्हारी आंखों के अंदर सैडनेस देख सकता था वीजिंग।
जब भी मैं घर नहीं आता था तुम कितने परेशान होते थे, कितने डरते थे मुझे लेकर, मेरी सेफ्टी को लेकर। मैंने तुम्हें ऐसे फ़ील किया है, मैंने तुम्हारे सारे इमोशन को फ़ील किया है वीजिंग। मुझे पता है कि तुम कैसा फ़ील करते थे। नाउ अब मेरी बारी है तुम्हारा ध्यान रखने की, एंड अब तुम्हें ये सब चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो तुम कितने थिन हो गए थे। सोच सोच कर तुम्हारा फेस भी पेल हो गया था, तुम्हारी आंखें सब कुछ शो कर देती थी। तुम्हारी आंखें मुझे अभी बता रही है कि तुम कितने लॉन्ग टाइम तक नहीं सोए हो। मैं अब तुम्हें हैप्पी रखने के लिए सब कुछ करूँगा, अब तुम्हें मैं कोई और परेशानियाँ नहीं देने वाला हूँ। इसके बाद वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है एंड देन वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता है क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो वांग जी? वांग जी बोलता है बस ऐसे ही, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था इसलिए। वीजिंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। नाउ अब दोनों के दोनों हैप्पी थे, फाइनली खुश हो गए थे दोनों के दोनों। वांग जी अब खुश था कि चलो वीजिंग को अब और ज़रूरत नहीं होगी कोई और परेशानी लेने की, अब सब कुछ ठीक हो गया था। वांग जी वीजिंग को देखता है, इसके बाद बोलता है हम जिंगशी में रहेंगे। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है अभी हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन एक इवेंट फंक्शन में। ऑब्वियसली इस इवेंट फंक्शन के अंदर लैन फैमिली को बुलाया गया था, क्योंकि ये अवार्ड फंक्शन होने वाला था चाइना के टॉप बिजनेसमैन का। एंड वांग जी की पूरी फैमिली, लैन फैमिली बैठी हुई थी कार्स के अंदर, और कुछ ही टाइम के बाद लैन फैमिली की कार एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। सभी की आंखें पूरी तरह से टिकी हुई थी एकदम लैन फैमिली पर, एंड वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। सबसे पहले कार का डोर ओपन होता है और लैन किरण लैन सिचन कार से बाहर आते हैं। जैसे ही लैन सिचन और लैन किरण को लोग देखते हैं, मीडिया वाले बस उनके पास आकर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही उनकी मतलब पिक वगैरह होती है क्लिक, फिर वो चले जाते हैं सीधा बिल्डिंग के अंदर। नाउ अब बारी थी वांग जी और वीजिंग आईवान के बाहर आने की। इसके बाद कार का डोर ओपन होता है एंड वांग जी कार से बाहर आता है। उसके तुरंत ही बाद भाई जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स थे उन लोगों की पिक्चर्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वीजिंग कार से बाहर आता है। वीजिंग आयुआन का हाथ पकड़ता है और तीनों के तीनों ने एकदम सेम मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी। तीनों ने ही ब्लू जो है ना वो शर्ट कोट पहना हुआ था। तीनों के तीनों ये दिखा रहे थे कि वो लोग फैमिली हैं। इसके बाद वो एक पोस्टर के सामने आकर खड़े होते हैं और कुछ पोज वगैरह देते हैं, एंड पूरी तरह से उनकी पिक्चर्स वगैरह ली जा रही थी, एंड सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे। अब सभी लोगों के बीच में एक ही गॉसिप का टॉपिक था, ये बच्चा कौन है, ये कौन है बच्चा, क्या ये उनका है, क्या ये उनका बेटा है, और यही सारी चीज़ें हो रही थी। पर जहाँ तक सब लोग जानते थे मिस्टर लैन ने शादी ही नहीं की है, तो ये अननोन पर्सन उनके साथ कौन है, कौन है ये, क्या ये मिस्टर लैन का ओमेगा है? ओ माय गॉड, उन्होंने शादी कर ली। ओह, ये अननोन पर्सन कौन है उनके साथ, ये दो कौन है पर्सन? सारे मीडिया रिपोर्टर्स बस इसी चीज़ को लेकर गॉसिप कर रहे थे। वीजिंग को थोड़ा सा लिटिल अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो आदि नहीं था ये स्पॉटलाइट में जाना, कैमरा मैन सब कुछ उसे पसंद नहीं था, एंड कैमराज की जो फ्लैश लाइट होती है उससे वीजिंग को अनकंफर्टेबल होता है, उसकी आंखों में चुभती है ये लाइट। वांग जी अपने गॉगल्स निकालता है और वीजिंग को देता है, वीजिंग उन्हें पहन लेता है। इसके बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है अटेंशन एवरीवन, ये मेरा ओमेगा हस्बैंड है लैन वुजियान। एंड ये सुनने के बाद सारे मीडिया रिपोर्टर्स एकदम शॉक हो जाते हैं। वीजिंग स्माइल करता है और अपना हाथ जो है ना वो वेव करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है और ये मेरा बेटा है लैन आयुआन। एंड तुरंत ही वो लोग आयुआन की फ़ोटो स्टार्ट कर देते हैं लेना एंड वीजिंग की। इसके बाद एक जो रिपोर्टर था वो बोलता है सर आपने शादी कर ली, कब कर लिया आपने शादी? एंड सर अगर आपने शादी कर ली तो आपने मतलब अपने हस्बैंड को रिवील क्यों नहीं किया? तभी दूसरा मीडिया रिपोर्टर बोलता है सर प्लीज़ हमें कुछ बताइए ना इन सब चीज़ों के बारे में, आपने शादी कब की? आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं तो इतना जल्दी? तभी एक और मीडिया रिपोर्टर बोलता है कि सर आपका हस्बैंड कौन है, हम इसे कभी नहीं जानते हैं, ना ही हमने इन्हें आज से पहले कभी देखा है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो बट आपने एक नॉर्मल से ओमेगा से शादी कर ली, एक ऑर्डिनरी ओमेगा से शादी कर ली। वांग जी सब लोगों को देखता है और बोलता है लैन वुजियान मेरा ओमेगा हस्बैंड है और वो कोई ऑर्डिनरी ओमेगा नहीं है, आयुआन मेरा बेटा है, और हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और हम लोगों ने शादी भी कर ली है, पर मैंने अपनी शादी को अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ हमने सीक्रेटली मैरिज की है। और यही नहीं, मेरे और मेरे हस्बैंड वीजिंग के 3 बेबीज़ हैं। एक्चुअली हमारे 2 ट्विंस बेबीज़ और हैं जो कि अभी घर पर हैं, और वो अभी सिर्फ ओनली 5 ही महीनों के हैं, और उनके नाम हैं लैन सीजुई एंड लैन किंग। वो हम दोनों के ही ट्विंस बेबीज़ हैं।
सभी लोग शॉक थे इतना बड़ा सच जानकर और सभी लोग गॉसिप कर रहे थे कि यही कारण है कि कभी मिस्टर लान ने दूसरे ओमेगा को पलट कर भी नहीं देखा है। इसीलिए मिस्टर लान हमेशा अपनी वाइफ से प्यार करते आए हैं और उन्होंने कभी किसी को डेटिंग भी नहीं की और न ही कभी रूमर्स आए। ये सच है। मीडिया रिपोर्टर्स गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। एक रिपोर्टर बोलता है, बाय द वे आपके हस्बैंड क्या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सुन के भी यिंग बोलता है, एक्चुअली मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मॉम और डैड इस दुनिया में अभी नहीं है। मैंने उन्हें बहुत छोटा था तभी खो दिया था। और उसके बाद वीजिंग ये बोलता है और चुप हो जाता है क्योंकि वीजिंग से बोला नहीं जा रहा था। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कंफर्ट करता है। इसके बाद वांग जी खुद से बोलता है, उसके बाद मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग ने वीजिंग को अडॉप्ट किया, बट डेस्टिनी ने वीजिंग को मुझसे मिला दिया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली और उसके बाद हम दोनों के 3 बच्चे भी हैं। नाउ अगेन हम लोग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं 1 वीक के बाद और मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूंगा। हमारी शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ होगी और आप सबको वेडिंग में ज़रूर आना है। अगेन से हमारी शादी होने वाली है। एक मीडिया रिपोर्टर बोलता है, सर आपके ट्विंस बेबीज़ कहाँ पर हैं? इस सुन के वांग जी बोलता है, वो एक्चुअली इस वक्त घर पे हैं क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें ऐसे इवेंट पर लेके आना गलत था, तो हम उन्हें नहीं लेकर आए। एक्चुअली उन लोगों की जो केयर है वो बेबी सिटर कर रही है घर के ऊपर। देन वांग जी ये सब बता देता है। फिर वांग जी वीजिंग को आईवान को लेके बिल्डिंग के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पर बहुत सारे ओमेगास थे जो वांग जी को लेके ख्याल कर रहे थे, यानी कि वांग जी को लेके ड्रीम्स देखते थे, भाई हो सकता है वो उनका अल्फा बन जाए। सभी लोगों के दिल टूट चुके थे ये जानने के बाद कि लैन वांग जी नहीं शादीशुदा है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। तो भाई सबका तो हार्ट ब्रेक हो जाता है और गॉसिप पूरे मीडिया रिपोर्टर्स में एकदम आग की तरह फैल जाती है कि बैचलर टॉप बिजनेसमैन हैंग वांगजुन शादीशुदा है और उसके बेबीज़ भी हैं। तो भाई सब लोगों के पूरी तरह से दिल टूट जाते हैं। अभी हम अंदर का सीन देखते हैं। इवेंट शो के अंदर वांग जी वीजिंग एंड आईवान हॉल के अंदर बैठे हुए थे एंड इवेंट जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था। लैन किरण लैन सिचन भी जो है उन्हीं के पास बैठे हुए थे। लैन किरण बोलता है, क्या तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया? वांग जी बोलता है, हाँ अंकल बिल्कुल। इसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे। सभी बिजनेसमैन जो है ना वो लैन फैमिली से बातें कर रहे थे और लैन फैमिली भी उनसे बातें कर रहे थे। लैन सिचन लैन किरण जो है ना वो कंफर्म करते हैं एवरीवन को कि भाई हाँ वांग जी की सच में शादी हो गई है। मीडिया रिपोर्टर्स जो है ना वो पूरी तरह से अभी बस वांग जी और वीजिंग को कैप्चर करने में लगे हुए थे एंड बस उनकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, वांग जी और उसके वाइफ की एंड देन उसके बेटे की। वहीं अब सबको ये डाउट भी हो रहा था कि कहीं लैन सिचन ने भी तो सीक्रेटली शादी नहीं कर ली है, क्योंकि एक भाई कर सकता है तो फिर दूसरा भी तो कर सकता है ना। इसलिए सबके मन में अब ये डाउट आ चुका था, क्या पता भाई दोनों भाइयों ने ही कर ली हो। इसके बाद जो वांग जी था ना वो सबको बता देता है अपनी फैमिली के साथ कि हाँ भाई वो मैरिड है और सब कंफर्म हो जाता है। अभी सब लोग बैठे हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो इवेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले लैन किरण को अवार्ड मिलता है और वो ऑब्वियसली वो बहुत ही बेस्ट बिजनेसमैन थे, इसीलिए आज उनकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें मिलता है। उसके बाद वांग जी को मिलता है, लैन सेजन को मिलता है एंड बेस्ट टॉप बिजनेसमैन का अपने अवार्ड वगैरह रिसीव करने के बाद सभी लोगों को देखते हैं। वांग जी जो है ना वो बस देख रहा था। मोस्ट ऑफ द अवार्ड जो है ना वो ओबियसली लैन फैमिली को मिलते हैं, वो दोनों ही नंबर 1 थे, इसीलिए लैन फैमिली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि सालों से नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई थी। आईवान एंड वीइंग बहुत ही हैप्पी थे अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि सक्सेस को देखने के बाद। वांग जी जो है ना अपना अवार्ड रिसीव करता है और फिर वीइंग को और आईवान को देता है एंड वांग जी जो है ना वो देखने लगता है हैप्पीली। वीइंग बोलता है आईवान अच्छे से पकड़ना, आईवान बोलता है ओके मम्मा। एंड इसके बाद लैन फैमिली पूरा अवार्ड फंक्शन बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद लैन किरण लैन सिचन एंड वांग जी जो है ना वो सभी को वीजिंग से और आईवान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने बिजनेस पार्टनर से। आईवान जो है ना सबको देख रहा था एंड ऑब्वियसली वो हैप्पी भी था एंड जो वीजिंग था ना वो थोड़ा सा लिटिल शाय फील कर रहा था क्योंकि वो इन सब का आदी नहीं था। जब वो जियांग फैमिली में रहता था तब कोई भी वीजिंग को इवेंट फंक्शन में नहीं लेके जाता था और ना ही कभी वीजिंग ने इवेंट को अटेंड किया था। वांग जी सभी को बताता है अपने ट्विंस बेबीज़ के बारे में भी। नाउ ऐसे ही वो दिन ख़त्म हो जाता है। आज संडे था। वीजिंग जो है ना वो लिस्ट बना रहा था गेस्ट की, किस किस को जो है ना शादी में बुलाना है। वांग जी लैन किरण लैन सिचन सभी लोग भी इनविटेशन कार्ड जो भी थे वो मतलब बना रहे थे लिस्ट वगैरह। वांग जी एंड वीजिंग जो है ना वो सभी के नाम वगैरह लिख देते हैं क्योंकि इनविटेशन कार्ड्स जो है ना भिजवाने थे सब गेस्ट को। वीजिंग जो है ना वो खुद भी अपनी जियांग फैमिली को इनवाइट करता है अपनी शादी में
एंड ये सब प्रोसेस इवनिंग तक हो जाती है। नाउ वेडिंग कार्ड सभी गेस्ट को जा चुके थे एंड ये शादी बहुत ही ग्रैंड होने वाली थी एंड शादी के अंदर हर कोई जो है ना मौजूद होने वाला था। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी शादी थी। नेक्स्ट डे वांग जी जो है ना वो शॉपिंग मॉल जाता है अपनी फैमिली के साथ। लान सेजन पूरे मॉल को देखते हैं, दैन फिर लान फैमिली पूरा दिन एंजॉय करती है, शॉपिंग करती है। वांग जी और वीजिंग अपने लिए वेडिंग रिंग खरीदते हैं, उसके बाद वेडिंग ड्रेस लेते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें वो ख़रीद लेते हैं और अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद रेस्टोरेंट में जाके वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। और आज लैन फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल डे था, इसीलिए वो लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। नाउ अभी जो वांग जी और वीजिंग था उनकी शादी का मतलब शूट हो रहा था, वेडिंग का फ़ोटो शूट हो रहा था। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली वेडिंग डे भी आ जाता है। वांग जी एंड वीजिंग रेडी थे अलग अलग रूम्स के अंदर एंड ये वेडिंग जो है ना बहुत ही फेमस होटल के अंदर थी। होटल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ग्रैंड तरीके से डेकोरेट किया गया था एंड पूरी तरह से हॉल सजा हुआ था। बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए थे, एक एक करके लग्जूरियस एक्सपेंसिव वेडिंग होने वाली थी ये सब की। वीजिंग जो है ना वो रेडी हो रहा था, उसके मेकअप आर्टिस्ट मेकअप वगैरह कर रहे थे एंड वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग ब्लश करता है एंड इसके बाद वो वेडिंग ड्रेस पहनता है एंड वो अपने जो ओमेगा मार्क था जो वांग जी ने उसे किया था उसे बहुत ही अच्छे से दिखाता है। वीजिंग परफ्यूम वगैरह सब अप्लाई करता है एंड उससे बहुत ही अच्छी जो है ना वो खुशबू आ रही थी। वहीं दूसरी साइड पर वांग जी रेडी हो रहा था एंड ओब्वियसली उसकी बॉडी से सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी एंड मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप वगैरह करते हैं काफ़ी अच्छे से। वांग जी जो है ना वो वाइट ड्रेस में था, वेडिंग ड्रेस में, एंड वो अपने आप को मिरर वगैरह में देखता है। वहीं आयुआन जो मतलब ट्विंस बेबीज थे वांग जी और वीजिंग के, वो भी रेडी होते हैं। वांग जी जो है ना वो ऑब्वियसली बहुत ही हैंडसम लग रहा था एंड आयुआन तो वांग जी के और लैन सिटन के पीछे पीछे घूम रहा था एंड ऑब्वियसली जो बेबी सिटर थे उन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ था, लैन सिटन ने भी पकड़ा हुआ था बच्चों को। मीडिया जो रिपोर्टर्स थे वो वेडिंग में आ चुके थे वेडिंग में एंड जो है ना सभी लोग बस वेट कर रहे थे कि कब वांग जी और वीजिंग आए, उनकी एंट्री हो एंड देन ऑब्वियसली सुपर एक्साइटेड थे सब लोग। आयुआन बोलता है बाबा मम्मा कब आएंगी। ऑब्वियसली वांग जी अभी खड़ा हो चुका था वेडिंग स्टेज पे एंड बस वेट कर रहा था। वांग जी बोलता है जल्दी ही एंड वांग जी की आईज सारे गेस्ट की ओर जाती है। जियांग फैमिली भी वहाँ पे आ चुकी थी वेडिंग के अंदर। मैडम यू बस वांग जी को देख रही थी एंड वो अपनी आईज को रोल करती हैं, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती हैं। वो भाई अपना एटीट्यूड में रहती हैं। वांग जी बोलता ओह जियांग फैमिली भी आई हुई है वेडिंग में। वांग जी सोचता है और फिर वो स्माइल करता है। तभी वीजिंग की एंट्री होती है। वीजिंग है ना एकदम हैप्पी लग रहा था, सभी लोग वीजिंग को देख रहे थे एंड वीजिंग ना एकदम एंजल लग रहा था। वांग जी जैसे वीजिंग को देखता है वो तो अपनी आंखें ही नहीं हटा पाता एंड बहुत ज़्यादा वीजिंग ब्लश कर रहा था। मतलब आज की जो पूरी की पूरी आईज थी ना वो वीजिंग पर टिकी हुई थी। हाँ वो लगे इतना प्यारा रहा था। वांग जी का तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा था एंड वीजिंग धीरे धीरे करके चलता हुआ वांग जी के पास आता है। वांग जी वीजिंग को एक रोज़ देता है एंड रेड रोज़ उसने अपने हाथों में पकड़ कर रखा हुआ था। जो वैन किंग थी वो जो है ना वो वीजिंग के हाथों को पकड़े हुए थी एंड वो वीजिंग को लेकर आती है वांग जी के सामने। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के सामने आकर देखता है। इसके बाद वांग जी अपने घुटनों के बल बैठता है एंड देन वो जो रोज़ था ना वो वीजिंग को देता है। वीजिंग ब्लश करता है और उस रोज़ को एक्सेप्ट करता है। वांग जी लाउडली चिल्ला कर बोलता है आई लव यू एंड वीजिंग शॉक हो जाता है एंड वो चारों तरफ देखने लगता है। वांग जी देख रहा था सब लोगों को एंड सभी के सभी शॉकिंग थे। वीजिंग को यकीन नहीं हो वांग जी ऐसे चिल्ला कर बोलेगा। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है एंड मुझे समझ आया है कि प्यार का मीनिंग क्या होता है। और सच में मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगा जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी बन गया और तुमने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया। जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं रहा हूँ। सच में मुझे यकीन हो गया कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है। तुम फर्स्ट पर्सन हो मेरे जिससे मैंने प्यार किया एंड वीजिंग बस देख रहा था। उसे एम्बैरेसिंग होता है एंड सब कुछ याद भी आता है कि वही कैसे वांग जी और वो मिले थे एंड कैसे वीजिंग सबके सामने फ्लर्ट कर रहा था। वीजिंग सब चीज़ें याद करता है एंड बहुत ही बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। वांग जी बस वीजिंग को देखता है एंड देन फिर हम देखते हैं जो वांग जी था ना वो बोलता है मैं कभी वो ब्यूटीफुल मोमेंट नहीं भूल सकता हमारी मीटिंग का एंड नाउ अभी ये मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए बन चुका है। वांग जी वीजिंग के साथ अपने फोरहेड को टच करता है एंड वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे एंड दोनों का ही दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा था। दोनों के दिल में बहुत सारी खुशियाँ थी जो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इसके बाद जो वीजिंग था ना वो वांग जी के फेस को देखने लगता है, बहुत ही स्माइल करता है
वीजिंग जब याद करता है कि उनकी पहली मीटिंग कैसे हुई थी तो वीजिंग को जो है ना वो बहुत ही हंसी आती है। वीजिंग अपना माउथ पे हाथ रख लेता है क्योंकि उसे हंसी आ रही थी। लायन किरण लायन सेजन भी हंसने लगते हैं, सॉन्ग लायन शू यांग भी हंस रहे थे अपना पेट पकड़ पकड़ कर, क्योंकि उन्हें पता था कि वीजिंग कितना डेयरिंग था, उसने कैसे वांग जी को डराया था गन लेके सब कुछ। एंड वांग जी जो है ना वो सॉन्ग लायन शू यांग को देखता है, फिर वो चुप हो जाते हैं एंड चुपचाप करके देखने लगते हैं। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग के हैंड पर एक सॉफ्ट जेंटल किस करता है और इस किस में जैसे कि मानो सब कुछ था। वांग जी बोलता है आई लाइक यू एवरी वे वीइंग, जिस तरह से तुम बात करते हो चलते हो हर चीज़ मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी पसंद करता हूँ एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीइंग। और आज मैं एक सॉन्ग तुम्हारे लिए गाना चाहता हूँ। वीजिंग सरप्राइज होकर देखने लगता है वांग जी को एंड सभी लोग भी सरप्राइज थे, वांग जी को देख रहे थे। वांग जी खड़ा होता है और वो माइक लेता है अपने हाथों में। वांग जी स्माइल करता है, देन वीजिंग को देखता है। इसके बाद वांग जी माइक को अपने पास करता है लिप्स के और इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिए सॉन्ग गाता है और वही वाला तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी नजर दिस तारा, ये गाना गाता है। मैं पूरा नहीं गा सकती ओके। तो वांग जी ये पूरा सॉन्ग वीजिंग के लिए गाता है एंड ऑब्वियसली वीजिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वांग जी ने बहुत अच्छे से गाया था। सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद वांग जी वीजिंग को हक करता है, वीजिंग भी बहुत इमोशनल हो जाता है एंड गाना सुनने के बाद तो वीजिंग एकदम जैसे अलग सी वर्ल्ड में चला गया था। वीजिंग बोलता है आई लव यू लैंसन। वांग जी भी सेटिस्फाइड था एंड सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। लायन किरण लायन से चैन जो है ना वो वांग जी को देखते हैं कि वो कितना हैप्पी है एंड सच में वांग जी बहुत अच्छा सिंगर है, काफ़ी अमेजिंग तरीके से गाया था उसने। वांग जी एक और फेमस बोल सकते हैं टैलेंट अपने अंदर लिए हुए है एंड वो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है अगर वो काम करे तो अपनी वॉइस पे। सच में बहुत अमेजिंग है एंड सॉन्ग लाइन जो है ना वो भी देखने लगते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ये गाना सुनने के बाद वांग जी ने दिल से जो कहा था वीजिंग के लिए एंड काफ़ी अमेजिंग था। इसके बाद जो बोल सकते हैं प्रिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, वांग जी एंड वीजिंग दोनों खड़े होते हैं एंड हग को ब्रेक कर देते हैं वो लोग। सच में बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता रहता, वीजिंग वेट, वीजिंग देखता रहता हाँ क्या हुआ एंड तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है अभी आता हूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वेडिंग हॉल को इसके बाद वांग जी बोलता है अभी आता हूँ। इसके बाद तुरंत ही वांग जी वेडिंग हॉल को चले जाता है एंड सभी लोग भी शॉक थे, सरप्राइज थे कि भाई अचानक से क्या हो गया, ये वांग जी कहाँ चला गया। सभी लोग कंफ्यूज थे। वीजिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे लगता है वांग जी कहाँ चला गया। तभी अचानक से कुछ ही टाइम के बाद एक घोड़ा चलते हुए जो है ना वो बोल सकते हैं कि चलते हुए नहीं बोलेंगे, दौड़ते हुए वीजिंग की ओर आ रहा था एंड उस पर बैठा हुआ था वांग जी एंड ये बीचन था वांग जी का हॉर्स एंड वो घोड़ा वीजिंग के सामने आकर रुकता है और ऑब्वियसली वांग जी एकदम प्रिंस की तरह लग रहा था। हाँ वीजिंग एंड सभी के सभी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वांग जी वीजिंग को अपना हाथ देता है, वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो भी घोड़े पर आता है एंड नाउ वीजिंग स्टार्ट कर देता है दौड़ना ग्राउंड के अंदर एंड फोटोग्राफर उन दोनों की पिक्स ले रहे थे। वांग जी एंड वीजिंग दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग प्रीस्ट के सामने आते हैं एंड वीजिंग अपनी जगह पर जो है ना जाकर खड़ा हो जाता है एंड इसके बाद वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होते हैं। वांग जी एंड वीजिंग अपनी वेडिंग वाउज लेते हैं एंड वांग जी वीजिंग एक दूसरे के फिंगर्स में अपनी रिंग को डालते हैं। देन प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है, मैरिज को लॉक करने के लिए बोलता है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड क्लोज आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आकर बस एक दूसरे से अपने लिप्स को टच करते हैं। देन नाउ वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ जो बोल सकते गेस्ट थे वो क्लैपिंग करना स्टार्ट करते हैं और जो फायर वर्कर्स थे यानी कि जो क्रैकर्स वगैरह थे ना जो आसमान में उनकी लाइटें वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल माहौल बन गया था एकदम पूरी तरह से जो है ना वो जगमगा रहा था आसमान। ये सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। वांग जी किसको ब्रेक करता है, देन वीजिंग को हक करता है। वीजिंग जो है ना वो अपने हाथों में बुके पकड़ता है एंड वो थ्रो करता है अपनी बैक के पीछे एंड नाउ ये जो बुके था ना वो जियांग चेंग के लैब में जाकर गिरता है एंड जियांग चेंग जो है ना वो शॉक हो जाता है। वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड ओ माय गॉड ये वीजिंग ने इनडायरेक्टली किया था क्योंकि उसे भी पता है जियांग चेंग बुके को पकड़ता है एंड वो लान सिचन को देखता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग स्माइल करता है एंड वो जियांग चेंग की ओर विंक करता है, भाई अब तेरी बारी है, इसीलिए। इसके बाद वांग जी और वीजिंग जो है ना वो एक बहुत बड़े से वाइट कलर के केक को कट करते हैं एंड हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो केक कट करने के बाद आयुआन को और वीजिंग को खिलाता है एंड ऑब्वियसली ये मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके बाद सिजुई एंड किंग को भी जो है ना वो लाया जाता है एंड थोड़ा थोड़ा लिटिल बाइट उन्हें केक खिलाया जाता है क्योंकि अभी वो 6 मंथ के ही थे तो अभी ज़्यादा उन्हें कुछ खिला नहीं सकते हैं।
एंड बाद में जो है ना वो उन्हें अलग फूड दिया जाना स्टार्ट करना था। नाउ सभी लोग अब वेडिंग को एंजॉय कर रहे थे एंड एक के बाद एक जितने भी लोग आ रहे थे वो सभी जो है ना न्यूली वेड कपल्स को गिफ्ट दे रहे थे। जियांग चेंग, मैडम यू एंड जियांग यानली, जिन जुशन जो है ना वो भी आते हैं एंड सभी लोग उनके पास आते हैं। इसके बाद जियांग चेंग, जियांग यानली स्माइल करते हैं, जिन जुशन वो भी खुद भी स्माइल करता है। मैडम यू जो है ना वो एकदम स्टिल कोल्ड फेस के साथ थी एज़ यूजुअल, जैसे कि उनका चेहरा होता है। मैडम यू भी विजिंग को गिफ्ट देती है वांग जी एंड जो है ना वो जियांग फैमिली की तरफ से गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। जियांग चेंग हग करता है विजिंग को एंड जियांग यानली भी करती है। भाई बहन एक दूसरे के साथ रहते हैं। जिन जुशन वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है एंड वांग जी भी उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद लान सेजन, लान किरण वो भी वांग जी और विजिंग को ब्लेस देते हैं, अपने गिफ्ट्स देते हैं। लान सेजन जियांग चेंग को देखते हैं, मतलब वो तो काफ़ी टाइम से देख रहे थे। जियांग चेंग अपनी मॉम को देखता है, जियांग चेंग। उसके बाद लान सेजन को नहीं देखता है एंड होल द टाइम आई वन विजिंग और वांग जी के साथ रहता है। एंड फिर जो वैन किंग थी ना वो आई वन को अपने साथ लेके चली जाती है। नाउ वैन निंग आल्सो वांग जी और विजिंग को गिफ्ट देता है एंड उन्हें ब्लेसिंग भी देता है। सोंगलैन शुयांग जो है ना वो भी आते हैं, वो भी उन्हें गिफ्ट देते हैं एंड जो शुयांग था ना वो बोलता है बॉस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी देखने लगता है शुयांग को, भाई अब ये क्या बताना चाहता है। वांग जी बोलता है बताओ। शुयांग बोलता है एक्चुअली बॉस मैं और साओ शिंगचैन जो है ना वो वांग जी बोलता है क्या। इसके बाद जो शुयांग था वो साओ शिंगचैन को देखता है, देन उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद बोलता है बॉस एक्चुअली मैं और साओ शिंगचैन जो है ना वो 2 महीने के अंदर शादी करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी वेडिंग को जो है ना वो अटेंड करें। एंड ये सुनने के बाद विजिंग शॉकिंगली बोलता है व्हाट। एंड साओ शिंगचैन तो भाई एकदम तो ब्लश करता है, शर्मा जाता है। हमारा सोंगलैन जो है ना वो बोलता है शॉकिंगली व्हाट शुयांग। एंड इसके बाद जो है ना वो सोंगलैन बोलता है हाँ तुम्हें भी पार्टनर मिल गया, पता नहीं मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा। और वो पाउट बनाता है। विजिंग देखता है उसे और बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर जल्दी ही मिल जाएगा। और ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर पैट करता है। शुयांग साओ शिंगचैन को देखता है स्माइल करते हुए एंड इसके बाद वो भी एक दूसरे को देखते हैं। विजिंग इसके बाद एक्साइटेड होकर बोलता है चलो डांस करते हैं। वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड वांग जी और विजिंग एक दूसरे के फेस को देखते हैं। वांग जी विजिंग की कमर को पकड़ता है एंड देन फिर वो देखने लगते हैं एक दूसरे को। वांग जी और विजिंग फिर डांस स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के क्लोज आकर। वहीं नी मिंगजे ने भी इस वेडिंग को अटेंड किया था एंड वो भी आ चुका था वहाँ पर और वो खड़ा हुआ था वांग जी और विजिंग को देख रहा था। तभी अचानक से एक ओमेगा जो है ना वो नी मिंगजे से टकरा जाता है। नी मिंगजे गुस्से में उसको देखते हैं और बोलते तुम, एंड तभी वो सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे ही नज़रें उसकी उस ओमेगा पर पड़ती है। एंड वो ओमेगा सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। नी मिंगजे उसे देखते रह जाते हैं। वो ओमेगा बोलता है सर आप ठीक है। नी मिंगजे बोलता है अब हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वो ओमेगा तभी बोलता है हाँ अब मिस्टर निमिंग जो है ओ माय गॉड। एंड निमिंग जो है खुद भी क्यूरियस हो जाते हैं भाई ये उसके बारे में कैसे जानता है। एंड वो उस ओमेगा को केयरफुली देखते हैं एंड निमिंग जो बोलता है तुम मुझे जानते हो। एंड ऑब्वियसली वो ली चेंग था। वो देखता है और बोलता है ऑब्वियसली तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे क्लास 5 में क्लासमेट रह चुके हो, मैं ली सिचिंग हूँ। एंड ये सुनने के बाद नेमिंग जो है शॉक हो जाते हैं और बोलते हाँ सच में तुम। वो बोलता हाँ बिल्कुल। एंड ली सेचिंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ वो, एंड मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ एंड अभी मेरी पोस्टिंग शंघाई में हुई है। एंड ये सुनने के बाद नेमिंग जो बोलते हैं ओ सच में मैं खुद भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ एंड मेरी पोस्टिंग जो है ना वो बीजिंग में थी एंड अभी अभी मैं शंघाई में इंपोर्ट हुआ हूँ, यानी कि उसकी भी अभी पोस्टिंग हुई है। नी मिंग जे ली सेचिंग जो है ना वो ओबियसली एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, पसंद कर रहे थे एंड यहाँ से उन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड वहीं बेचारा सोंगलैन अभी भी सिंगल था। वो बस बैठा हुआ था चेयर पर, कपल्स को देख रहा था डांस करते हुए। हाँ सोंगलैन सोचता है कि ओ गॉड प्लीज़ हाँ मुझे भी कोई दे दीजिए ना मेरी लाइफ में, मुझे भी कोई चाहिए जो मुझसे प्यार करे। और वो बस इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी आइज़ एक गर्ल पे जाती है एंड सोंगलैन रंबल करते बोलता है गॉड प्लीज़ हाँ सपोर्ट करना मुझे। इसके बाद वो अपने ड्रेस को ठीक करता है, चेयर से उठता है और उसके बाद उस गर्ल के पास जाता है और बोलता है हे मिस। एंड वो लड़की सोंगलैन को कोई भाव नहीं देती और बस वहाँ से अपने बालों को झनकारते हुए चली जाती है। एंड हमारा सोंगलैन तो बेचारा सैड हो जाता है एंड वो फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और वांग जी और विजिंग को देखने लगता है डांस करते हुए। तभी एक ब्यूटीफुल सी लिटिल गर्ल जो है ना वो सोंगलैन के पास आती है और उसे देखने लगती है और फिर बोलती है क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। एंड ये सुनने के बाद सोंगलैन उसे देखकर बोलता हाँ मिस आप श्योर हैं। एंड सोंगलैन उसे अपना हाथ देता है। वो गर्ल सोंगलैन को हाथ से पकड़ती है अपने हाथों में एंड देन उसके बाद वो बोलती है यस ऑफ कोर्स। एंड वो देखने लगता है
सॉन्ग लैन बोलता है मेरा नाम सॉन्ग लैन है। एंड ये सुनने के बाद जो लड़की थी ना वो बोलती है ओह मेरा नाम मियान मियान है। एंड एक्चुअली मैं जो है ना वो मिस्टर लैन के फ्रेंड जो है ना मेरे डैड हैं, इसलिए मैं उनकी डॉटर हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते ओह अच्छा। एंड मियान मियान एक बेटा थी। सॉन्ग लैन बोलता है ओह तो तुम बेटा हो। मियान मियान बोलती है बिल्कुल। एंड वो भी एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड थे, तो वही उनकी भी यहाँ से लव स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट हो रही थी। मियान मियान बोलती है हाँ मैं एक बेटा हूँ। सॉन्गलैन बोलता है मैं भी। मियान मियान सॉन्गलैन एक दूसरे को देखते हैं और लव स्टोरी स्टार्ट। हम देखते हैं बेचारे जियांग चेंग को, जो कि मैडम यू के बाजू में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक फ्लावर बुके था। जियांग यानले जिन जोशन एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जियांग चेंग सीक्रेटली लान सिचन को देख रहा था और लान सिचन भी सीक्रेटली जियांग चेंग को देखते हैं और उसकी ओर विंक करते हैं। जियांग चेंग जब ये देखता है तो वो ब्लश करता है। एंड मैडम यू कोल्ड फेस के साथ उसको देखती है। जियांग चेंग तुरंत ही जो है ना अपने फेस को साइड कर लेता है एंड वो कुछ ड्रिंक वगैरह करने लगता है, क्योंकि अब क्या ही बोले वो। इसके बाद जियांग चेंग लान सिचन को फिर से दोबारा से देखता है। लान सिचन जो है ना वो ऑब्वियसली उसे देख रहे थे एंड उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। जियांग चेंग ब्लश किए जा रहा था, भाई ये क्या कर रहा है। बट मैडम यू अगैन कोल्ड फेस के साथ जियांग चेंग को देखती हैं एंड जियांग चेंग फिर से भाई अगेन से कुछ ना कुछ पीने लगता है। बट वो क्या करे, दिल है कि मानता नहीं और वो फिर से देखता है जियांग चेंग लान सिचन को। लान सिचन अगेन उसके साथ फ्लर्ट करते हैं अपने फेस के इशारों से ही एंड जियांग चेंग ब्लश करता है और मैडम यू फिर से उसे घूर के देखती है। जियांग चेंग जब फील करता है अपनी मॉम की कोल्ड आंखों को तो वो एकदम से स्टिफ हो जाता है एंड बस चुपचाप हो जाता है। जियांग चेंग तो ब्लश कर रहा था एंड मैडम यू घूर घूर के देख रही थी। अब क्या ही बोले। इसके बाद मैडम यू जियांग चेंग का हाथ पकड़ती हैं। जियांग चेंग अपनी मॉम को देखता है। उसके बाद मैडम यू बोलते हैं जाओ। जियांग चेंग बोलता है व्हाट, अब कहाँ पर। जियांग चेंग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम क्या बोल रही थी जाने के लिए। जियांग चेंग अभी जाना नहीं चाहता था, उसे घर नहीं जाना था। मैडम यू बोलती है अपने अल्फ़ा के पास जाओ। एंड ये सुनते ही जियांग चेंग का हाथ कांपना स्टार्ट कर देता है एंड वो अजीब से स्माइल करते हुए देखने लगता है और बोलता है मेरे अल्फ़ा के पास। एंड ये सुन के मैडम यू एकदम बोल सकते इमोशनलेस फेस टेस्ट एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बोलते जाओ, वरना अब मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। तुम्हें दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है। मैं बोल रही हूँ जाओ, मतलब जाओ। जियांग चेंग देखता है और बोलते कि क्या मतलब लान सिचन। एंड ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती हैं ओह तो तुम्हारा अल्फ़ा कौन है, जाओ उसके पास जाकर खड़े हो जाओ। एंड जियांग चेंग को बिलीव नहीं हो रहा था एंड वो हेजिटेशन के अंदर चेयर से उठ जाता है। मैडम यू जियांग चेंग का हाथ छोड़ देती हैं। मैडम यू उसे देखती हैं और बोलती हैं जाओ वरना। एंड जियांग चेंग मतलब कन्विंस करता है अपने आप को और वो स्माइल करता है। जियांग चेंग बोलता है मॉम थैंक यू। एंड इसके बाद जियांग चेंग लान सिचन की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। मैडम यू देखती हैं एंड बस वो एकदम स्टॉप हो जाती हैं एंड वो एक बार और देखती है। मैडम यू साइलेंट थी, कुछ भी नहीं बोलती हैं। जियांग चेंग इसके बाद लान सिचन की ओर भागना स्टार्ट कर देता है एंड ऑब्वियसली उसने बुके पकड़ा हुआ था। लान सिचन जो है ना अपने बाहों को एकदम फैला लेते हैं और जियांग चेंग भागते हुए आता है और लान सिचन के ऊपर सीधा जंप कर जाता है। लान सिचन उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और उसे उठा लेते हैं और उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। जियांग चेंग हंसना स्टार्ट कर देता है। जियांग चेंग आज पूरे दिल से मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसके चेहरे की स्माइल भी प्योर थी। मैडम यू जियांग चेंग को देखती हैं और वो भी स्माइल करती हैं। जियांग चेंग की इस प्योर स्माइल को देखने के बाद उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी इमोशनल हो जाती हैं। और जैसे ही मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, यानी कि लान सिचन ने जियांग चेंग को उठाया हुआ था, उसे घुमा रहे थे, तो सब लोगों की आइज़ भी उन दोनों पर जाती हैं। एंड वांग जी और वीजिंग जो डांस कर रहे थे वो अचानक से रुक जाते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। एंड ओब्वियसली उन दोनों की फेस पे स्माइल थी, सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। जियांग चेंग बोलता है फाइनली मॉम ने मुझे परमिशन दे दी तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे साथ आने की। एंड ये सुनने के बाद लान सिचन जियांग चेंग को नीचे उतारते हैं और वो बोलते कि क्या सच में। जियांग चेंग बोलते हाँ बिल्कुल। एंड ये सुनने के बाद तो लान सिचन बोलते ऑलराइट मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि मेरी मदर इन लॉ कुछ ना कुछ अपना डिसीजन चेंज कर ले, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद लान सिचन जियांग चेंग का हाथ पकड़ते हैं एंड देन वो उसे लेकर आते हैं जो हॉल था बड़ा सा, उसके बीचों बीच लान सिचन जो है ना वो देख रहे थे। एंड वांग जी स्माइल करता है अपने भाई को देखकर। वांग जी फिर लान सिचन की ओर माइक थ्रो करता है, लान सिचन माइक को पकड़ते हैं एंड इसके बाद लान सिचन एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं एवरीवन अटेंशन प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग लान सिचन और जियांग चेंग को देखने लगते हैं क्यूरियोसिटी के अंदर। लान सिचन बोलते हैं जियांग चेंग जो है ना वो देख रहा था
लान सेचन अपने हाथों में बुके लिए हुए थे जो कि जियांग चेंग ने दिया था। एंड इसके बाद लान सेचन जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं। मैडम यू भी अपनी जगह से उठ जाती हैं और वो लान सेचन जियांग चेंग को देखने लगती हैं। लान सेचन बोलता है, ये जो मेरे साथ है ये मेरा ओमेगा है, जियांग चेंग, एंड हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। हम दोनों एक दूसरे से पिछले 4 सालों से प्यार करते आए हैं एंड नाउ हम अब बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। एंड ये सुनने के बाद सभी के सभी शॉक थे। वीजिंग तो हैप्पीली जियांग चेंग के लिए जो है ना क्लैप करना स्टार्ट कर देता है। एंड जियांग चेंग माइक लेता है और बोलता है, ये सच है, लान सेचन मेरे अल्फा हैं एंड बहुत जल्दी हम शादी करेंगे। जियांग चेंग अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू जियांग चेंग को देख के स्माइल करती हैं और वो हैप्पी हो जाता है कि उसकी मॉम चलो उसके लिए हैप्पी हैं और उसे एक्सेप्ट कर रही हैं अपने दिल से, ना कि ऐसे ही, वो दिल से एक्सेप्ट कर रही थी यहाँ जियांग चेंग और लान सेचन को। इसके बाद बहुत सारे लोग उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। लान सेचन और जियांग चेंग जो है ना वो कैसे तैसे करके सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। लान सेचन जो है ना वो अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं ताकि जियांग चेंग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद कुछ फोटोग्राफर उन दोनों की फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं एंड कुछ फ़ोटो वगैरह साथ में होती हैं उन दोनों की। इसके बाद देखते हैं हम लोग जियांग चेंग लान सेचन को देखता है, अब मेरे लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, बस अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, आई लव यू। ये सुन के लान सेचन बोलते हैं, आई लव यू टू। एंड अभी वांग जी ने गैंगस्टर वर्ल्ड को छोड़ दिया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पर मैं भी ट्राई करूँगा और मैं धीरे धीरे करके जल्द ही ये सारा काम स्लोली करके जो भी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है वो बंद कर दूंगा, बट मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो। लायन सेजन बोलते हैं, तो हम शादी कब करने वाले हैं? ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, मैं मॉम से पूछूंगा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जियांग चेंग फिर लायन सेजन के साथ जो है ना मैडम यू के पास जाता है। जियांग यानली जिन जूशन भी जो है ना मैडम यू के साथ थे। जियांग यानली बोलती है, चेंग कॉन्ग्रेचुलेशन। जियांग चेंग बोलता है, थैंक यू सो मच सीजे। एंड लायन सेजन बोलते हैं, आंटी यू। मैडम यू जो है ना अपना आईब्रो रेज करती है एंड जियांग चेंग जो है ना वो लायन सेजन के साथ जो है ना मतलब एकदम से देखने लगते हैं, भाई अब क्या ही बोले। मैडम यू अपने आप को थोड़ा सा शांत करती हैं। इसके बाद जियांग चेंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था। मैडम यू बस देख रही थी अपना फेस ऊपर करके। लायन सेजन बोलते हैं, मॉम वो मैं जियांग चेंग से शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैडम यू बोलती हैं, एंड ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलता है, थैंक यू सो मच मॉम। मैडम यू जो है ना वो अपना सिर हिलाती हैं एंड वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेजन जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जियांग यानली बोलते, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ओके मैं मॉम से बात करूँगी। इसके बाद जो जियांग यानली थी जो है ना वो मैडम यू के पीछे चली जाती हैं। मैडम यू जो है ना वो एक अलग सी जगह पर आकर खड़ी हो चुकी थी। जियांग यानली भी अपनी मॉम के पास आती हैं और उन्हें देखती हैं और बोलती हैं, मॉम मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। मैडम ये बोलती हैं, तुम क्या जानना चाहती हो और क्या कंफर्म करना चाहती हो? ये सुनने के बाद जियांग यानली बोलती है, मॉम क्या सच में आप जियांग चेंग और लायन सेजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा ना? आप रिग्रेट नहीं करेंगे लाइफ टाइम के लिए जियांग चेंग को आपने जो भी परमिशन दी है उसके लिए? ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती हैं, मैं अपने बेटे की हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ। अब टाइम हो चुका है कि वो दोनों हैप्पीली रहें एंड मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जो भी मेरे हस्बैंड ने किया था वो बहुत गलत था एंड मैंने हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया जो कि और भी ज़्यादा गलत था और मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और हमेशा ही गलत चीज़ें करती रही। ये भी एक गलत ही शुरुआत थी, मुझे इसका रिग्रेट रहेगा एंड अगर मैं चाहती तो विजिंग की मॉम को बचा सकती थी। ये सब नहीं होता, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई एंड उसका बेटा जो था वो मैं क्या करूं? पर अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा कुछ भी गलती करे एंड अब मैं सब सही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहें और मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही अपने आप को ब्लेम करूँगी कि मैंने गलत किया और वो इमोशनल हो जाती हैं। मैडम यू रोना स्टार्ट कर देती हैं। जियांग यानली अपनी मॉम को हग करती हैं एंड वो पेन फील कर सकती थी मैडम यू का और बहुत ही दर्द हो रहा था। मैडम यू बोलती है, मुझे नहीं पता कि गॉड कभी मुझे माफ़ करेगा और या नहीं, बट मैं ये सब चीज़ें अपनी कोशिश करूँगी कि भुला पाऊँ। जियांग चेंग की हैप्पीनेस के लिए मैं सब कुछ करूँगी। जियांग यानली हग को ब्रेक करती हैं एंड मैडम यू के टीयर्स को वो साफ करती हैं। इसके बाद जियांग यानली बोलती है, मॉम इट्स ओके, अब सब कुछ ठीक है। नाउ हम अब पुरानी मेमोरीज़ को भूल जाते हैं एंड
एक न्यू चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ये सुन के मैडम यू बोलती हैं, तुम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट डॉटर हो। इसके बाद जियांग यानली चुप हो जाती है। देन वो एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। जियांग चेंग जो है ना वो खड़ा हुआ था लैन सिचन के पास। एंड नाउ जियांग यानली वहाँ से चली जाती हैं। अब हम देखते हैं जो जियांग यानली थी वो आने लगती हैं, उनके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। एंड नाउ जियांग यानली बोलती है, अब कोई ज़रूरत नहीं है टेंस होने की। मॉम सच में अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, तुम लोग हैप्पीली रह सकते हो एक दूसरे के साथ। ये सुन के जियांग चेंग बोलता है, थैंक यू सो मच सीजे। एंड इसके बाद सोंगलैन जो है ना वो लैन सिचन के पास आता है एंड उन्हें देखने लगता है। इसके बाद सोंगलैन बोलता है कि अभी हमें एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, यानी कि एक फैमिली फ़ोटो, है ना। एंड ये सुन के लान सिचन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल लेट्स गो। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग जो है ना वो एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वीजिंग ने जो है ना अपने दोनों बच्चों को लिया हुआ था एंड एक ने वांग जी को पकड़ा हुआ था एंड वांग जी के पास था। इसके बाद जो मैडम यू थी ना वो देखती हैं दोनों बच्चे एक दूसरे के पास थे और बहुत ही हैप्पीली थे। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो आईवान था ना वो वीजिंग और मतलब बोल सकते हैं वांग जी के बीच में बैठा हुआ था। जियांग फैमिली लैन फैमिली को देखती है मैडम यू। वीजिंग के फेस पे स्माइल देखती हैं। वीजिंग के फेस पे स्माइल देख के उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। एंड वीजिंग जब मैडम यू के फेस पे ये स्माइल देखता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है। लैन सिजन फिर वीजिंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। एंड नाउ फोटोग्राफर उनकी जो है ना वो एक पोजीशन बताता है। देन फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। लैन फैमिली जो है ना वो कैमरा की ओर देखती हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है चीयर्स एंड देन एवरीवन स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो लेता है। वीजिंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखते हैं एंड नाउ एक दूसरे को देखने के बाद वो स्माइल करते हैं। सभी लोग स्माइल कर रहे थे एंड नाउ वांग जी की आइज़ बस वीजिंग पे थी एंड वीजिंग भी वांग जी को देख के स्माइल करता है, वांग जी भी। एंड नाउ तुरंत ही जो फोटोग्राफर था उनकी फ़ोटो लेता है एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हुए। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सभी की आंखें हमारे वांग जी और वीजिंग पर टिकी हुई थी एंड नाउ ये फ़ैन फिक्शन कंप्लीट होता है। इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग फाइनली आज हो चुकी है। तो बहुत ही जल्द मैं एक नया फ़ैन फिक्शन लेके आ रही हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, माई साइको हस्बैंड। बहुत जल्दी ये फ़ैन फिक्शन आने वाला है। आई थिंक 2 दिन के बाद आ जाएगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा। एंड मुझे सजेशन भी देना नई स्टोरी को लेकर के। ओके बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी आपके साथ। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।